आज कक्षा 11 के बच्चों के लिए है कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी। आपको श्वासोच्छ्वास के बारे में हमने बताया था और आपको श्वसन के बारे में बताया था। ठीक है, तो आज देखेंगे श्वासोच्छ्वास की क्रियाविधि। तो श्वासोच्छ्वास की जो क्रियाविधि होती है वो सामान्य रूप से दो प्रकार की होती है। पहली होती है आपकी निःश्वसन और दूसरी होती है आपकी निःश्वसन। ठीक है, तो निःश्वसन सबसे पहली चीज़ देखेंगे कि निःश्वसन है क्या। तो निःश्वसन में जो होता है कि इसमें पर्यावरण से, अर्थात पहली हेडिंग डालेंगे निःश्वसन। तो इसमें पर्यावरण से क्या होता है कि O2 सीधे क्या होती है हमारे वायु नासिका में फेफड़ों में आकर सीधे फेफड़ों में चली जाती है। अर्थात फेफड़े, आप जानते हैं कि फेफड़े क्या होते हैं। ठीक, और इसमें जो पसलियाँ होती हैं उनमें क्या होता है, संकुचन की क्रिया होती है। और संकुचन की क्रिया होने के साथ साथ आपकी पेशियाँ क्या होती हैं, आगे की ओर उठ जाती हैं। ठीक है, उठ जाती हैं और आगे की ओर जैसे जैसे पसलियाँ उठ जाती हैं और उससे क्या होता है आपका तंतुपट का मतलब डायाफ्राम। ठीक है, डायाफ्राम जो होता है वो क्या होता है, चपटा हो जाता है और जैसे ही पसलियाँ ऊपर खिसकती हैं और इससे क्या होता है, और पसलियाँ ऊपर की ओर खिसक जाती हैं। जैसे ही पसलियाँ ऊपर की ओर खिसकती हैं और क्या होता है, फेफड़े क्या होते हैं, फेफड़े जो होते हैं हमारे वो एक तरह के स्पंजी होते हैं। अगर फेफड़ों का स्ट्रक्चर देखेंगे तो फेफड़ों का स्ट्रक्चर ये आपको बना हुआ दिखेगा कि ये स्पंजी होते हैं और स्पंजी होने के कारण क्या होता है कि ये ऊपर की ओर जाते हैं और इनमें कितनी कैविटियाँ पाई जाती हैं, 15 लाख के आसपास पाई जाती हैं। 15 लाख, ठीक है, 15 लाख होती हैं और इनमें क्या होता है कि आपके वायु का दबाव कम हो जाता है और इनमें छोटे छोटे जो ये होते हैं इनमें आकर विसरण की दर से इनमें जाके हवा भर जाती है। ठीक है, तो जब हवा भर जाती है तो ये क्रिया जो होती है आपकी सामान्य रूप से क्या कहलाती है, निःश्वसन कहलाती है। कौन सी क्रिया कहलाती है आपकी, निःश्वसन कहलाती है। उसके बाद बात करते हैं हम निःश्वसन की। निःश्वसन में क्या होता है कि इस क्रिया में CO2 वायु फेफड़ों से बाहर निकलती है, अर्थात CO2 का उत्सर्जन होता है और उत्सर्जन होने के साथ साथ क्या होता है कि जो डायाफ्राम और आपकी पसलियाँ वो होती हैं वो क्या होता है कि उन पर दबाव बढ़ जाता है और बढ़ जाने के कारण क्या होता है कि अपनी पूर्वा स्थिति में आ जाते हैं। ठीक है, तो निःश्वसन ये कहलाता है। ठीक है, आपको पहले निःश्वसन लिखना होगा, फिर निःश्वसन लिखना होगा। उसके बाद क्या होता है कि निष्क्रिय निःश्वसन विपरीत जीव में जब परिश्रम करते हैं या कोई भी क्रिया होती है, जब कोई जीव परिश्रम करता है तो ये क्रिया करता है तो इस क्रिया बहुत तेज होती है। ठीक है, बहुत तेजी से होने लगती है। ठीक, और बहुत तेजी से होने के कारण क्या होता है कि निःश्वसन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक, और कभी कभी आपने देखा होगा कि साइकिल चलाते वक्त या दौड़ते वक्त आप मुंह से सांस लेना शुरू कर देते हैं। ठीक, तो उसका कारण क्या होता है कि हमारे पास पर्याप्त ऑक्सीजन की मात्रा की ज़रूरत होती है, जिसके कारण हमारी जो नाक होती है वो सामान्य रूप से ऑक्सीजन को नहीं आपूर्ति कर पाती है, तो हम मुंह से सांस लेना शुरू कर देते हैं। ठीक, तो ये हो गई आपकी निःश्वसन और निःश्वसन। ठीक, उसके बाद बात करेंगे कि श्वासोच्छ्वास की दर,
श्वसन दर। श्वसन दर की बात करेंगे तो श्वसन दर जो होता है कि ये ऑटोमेटिक की क्रिया है, ऑटोमेटिकली कहते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि और इसका नियंत्रण कहाँ होता है, मस्तिष्क में होता है। मस्तिष्क में नियंत्रण होने के कारण इसे क्या कहते हैं, श्वासोच्छ्वास की दर कहते हैं, ठीक है। अर्थात तो जो होता है 1 मिनट में, 1 मिनट में, ठीक है, 1 मिनट में जितनी बार वायु का निःश्वसन होता है, मतलब जितनी वायु क्या हो, अंदर जाए, ठीक, तो वो आपकी क्या कहलाती है, निःश्वसन कहलाती है, ठीक है। और क्या होता है कि पर मिनट जो होता है सामान्य स्थिति में जो श्वसन दर होती है वो 15 से 18 बार पर मिनट होती है, ठीक। 1 मिनट में 15 से 18 बार होगी। अगर व्यायाम कोई व्यक्ति कर रहा है, अगर व्यायाम की स्थिति बनती है तो 20 से 25 बार पर मिनट होगी, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, श्वसन दर कहते हैं या श्वासोच्छ्वास की दर कहते हैं, ठीक है। ये वीडियो को देख लेना और जो ना है पूछ लेना। धन्यवाद।